स्टार्ट करेंगे। मुझे लग रहा है एरे मैंने ज्यादा डेप्थ में पढ़ा दिया है, बहुत लोग क्लास में लग गए मुझसे। है आपको सर वो आप क्या पढ़े पहले चलो कोई नहीं, चलो फिर स्टार्ट करें। करें ऑनलाइन में सबने लिख लिया? भाई क्लास लेते समय हाथ बाहर निकाल लेना रजाई से, ठीक है, बेटर रहेगा। और थोड़ा बहुत जो साथ साथ में कोड कर रहा हूं वो भी कर लिया करो। चलो फिर हम बेसिकली मैथ फंक्शन को कैसे यूज करेंगे उसको जान लेते हैं। हाँ आओ भाई आओ, बिल्कुल आओ। आज कौन सी क्लास है तुम्हारी? आज कितनी क्लास ले ली मेरी? अभी नहीं ली? आज पहली क्लास है? आज पहली क्लास है? हाँ फिर ठीक है भाई, वो मैं खरीद के दूंगा क्या? चलो फिर स्टार्ट करते हैं मैथ फंक्शन को। जोक्स अपार्ट, आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, पता नहीं है तुम्हें? 3 हफ्ते से क्लास ले रहे। अच्छा पहले ऑनलाइन देते, आज तुम्हें ठंडी लग रही, बाकी तो सब ऑनलाइन है। 62 बहुत दूर है। समझ सकता हूँ मैं तेरा दर्द। आओ भाई, पहली क्लास है कौन सी क्लास है? सेकंड क्लास? आपको पता है रनिंग बैच है? फिर ठीक है बैठो। थोड़ी इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। डेव, बैकग्राउंड कलर रेड, कलर आपका व्हाइट। उसके बाद थोड़ी पैडिंग दे देते हैं 20 पिक्सल्स। थोड़ा इसको ओपन करके देखते हैं कैसा आपको यूआई दिखेगा। कुछ ऐसा आपको यूआई दिख रहा है, ठीक है। देखो मैक्सिमम वेबसाइट्स में होता क्या है कि मैं जो चाहता हूं, पहले जो हम यूज किया करते थे, मैं इसे स्क्रॉल करूंगा तो क्या होता है, कभी कभार जो होता है ना, ये विड्थ जो होती है बाहर की तरफ चली जाती है। और उस केस में मेरा जो यूआई होता है वो सही नहीं लगता। अगर आप चाहते हो कि मेरा जो यूआई है वो सभी प्लेटफॉर्म के लिए, प्लेटफॉर्म का मतलब क्या हुआ, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल, इन सब में आपके पास सेम विड्थ ऑक्यूपाइड हो, उसके लिए हम जो विड्थ है उसे यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे? मैंने लिखा यहां पे विड्थ 100%, और इस केस में मैं एस्ट्रिक, ताकि जो मार्जिन था वो 0 दे देता हूं ताकि चिपक जाए कोने से, ठीक है। कुछ ऐसा है आपके पास, छोड़ो इसे, इग्नोर मार दो, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जो विड्थ है वो हर डिवाइस के लिए एक जैसा रखना है। यहां पे नहीं हो रहा है ऐसा। करने के लिए क्या करेंगे, मैं यहां लिखूंगा कैलसी। इसमें क्या बोलूंगा मैं, जो भी आपके पास है, आपके पास कैलकुलेट करने के लिए 100% में से माइनस कर दो कुछ पिक्सल्स, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या है, कुछ मिल रहा है स्क्रॉल बार? नहीं मिल रहा, पहले मिल रहा था ना। वो केस आप चाहते हो कि भाई मुझे 100 पिक्सल,
पूरा जा रहा है। अगर मैं इसको पूरा दे दूं तो 500 पिक्सल, तो कुछ ऐसा आ गया आपके पास, देख रहे हो। मैं इसमें कम कर लेता हूँ, 100 पिक्सल में कुछ जाएगा। हाँ अब दिख रहा है, पहले नहीं दिख रहा था। जैसे ही मैं करूंगा इसे, तो हर एक डिवाइस के लिए ये क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट 100 पिक्सल क्या होगा, गैप आएगा। अगर ऐसा कोई लेआउट आपको चाहिए तो आप ऐसे यूज कर सकते हो। इससे क्या रहेगा, आपका विड्थ जो रहेगा वो हर एक प्लेटफॉर्म के लिए सेम ही रहेगा। उसके बाद आप एक और जुगाड़ करो, मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो, ताकि ये बीच में आ जाए आपका। अब क्या है, आप इसको ऐसे यूज करो, ये हमेशा बीच में रहेगा। जितनी यहाँ पे विड्थ होगी उतनी यहाँ विड्थ होगी, स्पेस जो होगा। तो ये बेसिकली आपका कैलकुलेट से यूज कर सकते हो आप। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो क्लास के बाद। किसी को कोई और डाउट? ये क्वेश्चन आते हैं क्लास से पहले या क्लास के बाद, जो तुम्हारे आउटडेटेड हो जाते हैं। क्लास में जो रनिंग बैच में अगर कोई डाउट होता है वो पूछो। किसी को कोई डाउट है ऑनलाइन ऑफलाइन? तो कैलकुलेट का यूज इसलिए कर सकते हो आप, ताकि आप उसे कैलकुलेट करो कि टोटल जो विड्थ होगी उसमें से कितना माइनस करना है। ये भी एक बढ़िया तरीका है, ठीक है। रिस्पॉन्सिव में मदद कर देता है, बहुत सारी वेबसाइट्स में आपको ये मिलेगा, ठीक है। चलो फिर क्या समझा दूं? सच बताना, लैपटॉप के सामने थी या नहीं थी? क्या फिर से समझाना, ये बताओ आपको कहां पे समझ में नहीं आया जो मैंने बोला था? मेन यूज कर रहे थे भाई। माइनस इसलिए किया था कि मैं लेट्स से मुझे 100% में से कुछ आपको परसेंटेज उस कंटेनर का जो था उसे माइनस करके रखना है। इस केस में आप डायरेक्टली अगर 90% दोगे तो हो सकता है कि आपको, क्यों करेंगे, कुछ भी यूज करो भाई। मैं यहाँ पे 50% यूज कर 50 पिक्सल यूज करूं, वो आपके अकॉर्डिंग है। मैंने तो आपको बताया है कि इसका यूज कैसे करोगे, और कुछ नहीं है। इस केस में अगर आपके पास 100 पिक्सल होगा, ऐसा कुछ होगा, तो माइनस करके आप 100 पिक्सल लिखो, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 पिक्सल। तो विड्थ जो बन जाएगी 1000 पिक्सल बन जाएगी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये विड्थ के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली आपको उस हिसाब से पिक्सल कन्वर्ट करके दे देगा। किसी को कोई और डाउट? चलो फिर, ये हो गया आपका कैलकुलेट यूज हो रहा है। वो आप करोगे, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको अपनी वेबसाइट रेस्पॉन्सिव बनानी है तो उस हिसाब से बनाओ, उसमें मैं क्या बताऊंगा। जिस हिसाब से आपको बनाना है, जिस हिसाब से आपको करना है, आपको पता रहेगा कि भाई मेरी वेबसाइट कैसी होनी चाहिए। मुझे नहीं पता भाई आप कैसी वेबसाइट बनाओगे। नेक्स्ट आपके पास है, लेट्स से आपके पास कोई विड्थ है, उसमें से आपने दो वैल्यू दे दी, जो मैक्सिमम होगा वो सेट हो जाए, ठीक है। तो उस केस के लिए आप यूज करोगे, मैं लिखा विड्थ मैक्स, इसमें दो वैल्यू मैं लिखा पहले परसेंटेज में और दूसरा लिख दिया मैंने पिक्सल में। जो बड़ी वैल्यू होगी वो सेट हो जाएगी। सेव किया, या फिर ऐसे लिख लेता हूं, ठीक है। यहां पे मैंने यूज किया 1000 पिक्सल, ठीक है। तो 1000 पिक्सल बड़ी थी। अगर मैं इसको लिखता 100 पिक्सल तो इस केस में 50% आ जाता, क्योंकि 50% बड़ा है।
ये जो परसेंटेज होता है ये बेसिकली आपका चेक करेगा स्क्रीन का पूरा विड्थ और उसके हिसाब से 50% या परसेंटेज जो भी बना के देता है। ठीक है, अगर लेट्स से 1300 पिक्सल आपकी पूरी विड्थ है, ठीक है, तो वो कितना कन्वर्ट हो जाएगा 750, नहीं 650 सॉरी। ठीक है, तो ये आपके पास है, दोनों में से जिसको जो मैक्सिमम होगा वो वैल्यू सेट हो जाएगा। ऐसे ही आपके पास लास्ट होता है जिसका नाम है मिन, और उस केस में 50% माइनस 100 पिक्सल, जो भी सेट होना होगा ऑटोमेटिकली वो सेट हो जाएगा जो छोटा होगा। मैंने यहां पे लिख दिया 1000 पिक्सल, तो इस केस में 50%। ठीक है, ये तीन वैल्यूज होते हैं, तीनों को जैसे यूज करना है आपकी इच्छा है, आप कैसे भी यूज करो। ठीक है, बिल्कुल जाओ, किसी को कुछ पूछना है और लिखना है तो लिख सकते हो उसे, कॉपी पेन निकालो लिखो। लिखना है कुछ, ऑनलाइन में अगर किसी को कुछ लिखना हो तो लिख सकते हो। जाओ जाओ भाई, लिख लिया, लिख लिया भाई। चलो फिर अब हम पढ़ेंगे एडवांस सीएसएस। अभी तक जो भी हम पढ़ रहे थे वो बेसिक सीएसएस के अंदर आता था। इससे रिलेटेड जो भी आपको मैंने अभी तक पढ़ाया है, मेक श्योर एक यूआई बना लेना, जितने भी आप सीएसएस यूज कर रहे थे उन सबको मिला के। ठीक है, अगर आपको कोई भी एक हल्का फुल्का पेज बना लेते हो तो आपको जितनी भी सीएसएस है उसमें पता चल जाएगा मुझे कौन सा सीएसएस कब यूज करना है, और आपको यूज करना आना चाहिए। अगर आपको यूज करना नहीं आता होगा तो इसका सीखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आप इसको भूल जाओगे, ये रियलिटी है। कोडिंग एक ऐसी चीज है कि जब तक आप उसे प्रैक्टिस नहीं करोगे, चाहे कितना भी पढ़ लो कितना भी रट लो, वो समझ में नहीं आएगा या तो भूल जाओगे। तो मेक श्योर कोई एक पेज बना लेना बेसिक सीएसएस से, फिर तुम्हें ये लगेगा कि बेसिक सीएसएस से आपने क्या ही चीज पढ़ी है, और जब मैं एडवांस सीएसएस जो पढ़ा रहा हूं इससे आप उसे एक्स्ट्रा फीचर्स को इंप्लीमेंट कर सकते हो और अपना कोड को फास्ट कर सकते हो सकता है जो वहां पे कोड लिख रहे हो उससे आपको यहाँ पे जो अब मैं कोड दूंगा बताऊंगा लिखने का तरीका, 5.5 5.5, हाँ ठीक है। तो उस केस में आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी, क्योंकि हर एक जो भी प्रॉपर्टी है उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं और उसके कुछ एडवांटेज हैं। ठीक है, हर चीज आप जो भी पढ़ोगे उसे एडवांटेज डिसएडवांटेज लेके चलोगे ना तो तुम्हें बहुत चीज सीखने को मिल जाएंगी कि हमें करंट टाइम पे क्या इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो प्लीज मेक श्योर एक छोटा सा यूआई बना लेना। ठीक है, ऑफलाइन जो भी आ रहा है मैं तो देखूंगा भाई तुम्हारा। हाँ, और जो ऑनलाइन है भाई उनका तो मैं देख सकता नहीं हूँ, तुम्हारी इच्छा है बना लेना, बेटर रहेगा। तुझे लगता कोई बनाएगा? बस तू बनाएगा, अच्छी बात है, बना लियो, मैं ये थोड़ा ना कह रहा हूँ भाई। चलो फिर टॉपिक डालो राउंड कॉर्नर्स, और टॉप इस चार पांचों प्रॉपर्टी को लिख लो। लारावल सीख ले। पीएचपी है भाई, पीएचपी माई सीक्वल और वही चलता लारावेल। पीएचपी में लारावेल है, माई सीक्वल और हाँ पीएचपी का ये है। एक बार ढंग से स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल सीख लियो। मैं पे काम आएगा तो प्लीज दे दूंगा।
देखो हमने राउंड कॉर्नर्स में बॉर्डर रेडियस हमने पढ़ लिया था। ये कब पढ़ा था हमने? जब हम उसके बारे में, बॉर्डर के बारे में पढ़ रहे थे। आज उसे थोड़ा डिटेलिंग पढ़ लेंगे, ठीक है? किसी को कोई डाउट? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो जो तुझे काम ला के दे रहा है, जो वेबसाइट बनाई इसकी, तो उससे ही मांग लियो काम। तो देता नहीं हो तुझे काम? हम्म, नहीं देगा? फिर ठीक है, ऐसे बंदों को जोड़ के रख। मैं तो अब यही करता हूँ, जब से मैं ड्यूकेट में आया मैंने बहुत फ्रीलांसिंग करनी चालू कर दी, भर के, जैसे कहते हैं। आप इसलिए आए भी हो। देखो पता क्या, अगर तुम कंपनी में काम करोगे ना, कंपनी में काम करोगे और तुम कर रहे हो फ्रीलांसिंग, अगर तुम पकड़े गए, एक था हमारे हमारे साथ में था, वेबकुल में, मजेंटो डिपार्टमेंट में था। वो क्या करते थे कि भाई सीनियर डेवलपर थे वो अच्छे खासे, वो जॉब भी कर रहे थे और साथ में फ्रीलांसिंग कर रहे थे। फ्रीलांसिंग में प्रोफाइल भी था उनका बढ़िया वाला। अब भाई जितने भी कंपनीज है ना, वो हर जगह एक्टिव रहती हैं। फ्रीलांसर हो गया, अपवर्क, क्योंकि उन्हें भी काम चाहिए होता है। उनका प्रोफाइल ऊपर दिख गया, रातों रात फायर। तो उसमें एक लिखा रहता है कि आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते, लेकिन बंदे अगर करना चाहे तो अपने नेम से कभी मत करो। अगर तुम अपनी कंपनी भी रजिस्टर्ड कर रहे हो ना, ये रियलिटी है, अपने नाम से नहीं, अपनी मम्मी और पापा के नाम से करो। कभी भी अपना नाम आगे मत लगाओ, ठीक है? क्योंकि मेरे साथ ऐसे हैं, मेरे साथ काम कर रहे हैं जो भाई बहुत तगड़े सैलरी ले रहे हैं, तगड़ी से तगड़ी सैलरी, और वो ही फ्रीलांसिंग करते हैं और मोटा पैकेज, मोटा पैसा उठाते हैं यहाँ से फ्रीलांसिंग से। इसीलिए चलो फिर स्टार्ट करते हैं। बॉर्डर रेडियस मैंने क्या किया, एक कंटेनर बना लिया, मुझे इसमें कुछ कंटेंट की जरूरत है नहीं। स्टाइल डिव, हाइट दे दी मैंने 100 पिक्सल, विड्थ दे दिया मैंने 100 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर रेड। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने उसे मार्जिन दे दिया 0 पिक्सल ऑटो, कुछ ऐसा। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, ठीक है? अब यहाँ पे केस क्या है, इसके बॉर्डर्स को देखना, बड़े शार्प लग रहे हैं, थोड़ा कर्वीस बना दो, ठीक है, एरोडायनेमिक्स टाइप का। तो उस केस के लिए आप यूज करो यहाँ पे, पहले डायरेक्ट है आपका शॉर्ट हैंड है, जिसे कहते हैं बॉर्डर रेडियस 25 पिक्सल। इससे क्या होगा, चारों तरफ में ये 25 पिक्सल जो है वो कर देगा कर्व। उसके हिसाब से आप चाहो तो इसमें परसेंटेज भी दे सकते हो, ठीक है? मैंने अगर 50% दे दिया ना, तो ये पूरा सर्कल कर देगा आपको। प्रोफाइल इमेज में दिखता है ना आपको, वो ये है, ठीक है? ये पूरा आपका सर्कल बन जाएगा। आप रेडिएशन आप लोग कैसे भी कर लो, होता सेम ही सर्कल ही है। चलो फिर, ये तो था आपका क्या, चारों कॉर्नर्स पे अप्लाई कर देता है, इसे कहते हैं शॉर्ट हैंड। बट आपको सबको अलग अलग करना हो तो ये भी केस आता है। तो उस केस के लिए आप यहां पे यूज करो बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस। मैं इसको हटाता हूं यार, मैं तो दिखते नहीं। और इस केस में मैंने लिख दिया यहाँ पे लेट्स से 25 पिक्सल। सेव करूंगा तो यहां पे आपको बस ओनली लेफ्ट नहीं, टॉप लेफ्ट, ठीक है? सेम कॉपी, सेम पेस्ट, और यहां लिख दो राइट, ठीक है? कार्ड देखो, कार्ड बनते हैं ना, कार्ड बनते हैं तो हल्का सा कर्विश आता है उसके कॉर्नर्स पे टॉप के में, तो वो ऐसे आता है। इंडिविजुअली दे सकते हो, कॉपी पेस्ट, और यहां लिख दिया मैंने बॉटम, और फिर कॉपी पेस्ट, और यहां लिख दो बॉटम, और इसको लिख दो लेफ्ट। कूल।
अगर आपको चारों अलग अलग करने हैं तो ऐसे यूज करो, अगर इन सबको एक ही यूज करना है तो ये एक यूज करो। ठीक है, आपकी इच्छा है, आपको कैसे यूज करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। लिखना है तो लिख सकते हो। ऑनलाइन में किसी को डाउट? चलो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है आपका बॉर्डर इमेज। और बस ये प्रॉपर्टी जो है इसको लिखना। और इसके में तो सब लिख देना ये वाला पार्ट पूरा, क्योंकि इसकी वैल्यू है, ये तो उसकी डेफिनेशन है। ठीक है, फटाफट लिख। स्टैंडर्ड सीक्वल तो मैंने बता दिया, सीक्वल जैसे मोंगो में क्या होता है कि मोंगो में हम लोग क्लास बना दिए, क्लास डिफाइन कर दिए, और हम क्या करते हैं कि जब उनको स्टोरेज चलाने के लिए तो एक फंक्शन आइडेंटिटी हो जाता है, और हम उस फंक्शन में एज ए पैरामीटर जो सिलेक्टर्स टाइप है और जो क्लॉजेज है उसके प्लेस को डिफाइन कर सकते हैं कि इस टाइप में कौन से प्लेस पे कौन से क्लॉजेज चलेंगे, और उसके कारण वो मेरा क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाए। भाई वो इनडायरेक्टली आप किसी उसको कोड को रन कर रहे होते हैं। जैसे मोंगूज है, ठीक है, वो पहले बिल्ट इन बना हुआ है। अगर तुम PHP को लोगे कोर पेज पे, उसमें क्वेरी को कुछ लिखना पड़ता है। मोंगोज यूज करते हो तो बिल्ट इन आपके पास फंक्शंस होते हैं, जैसे लारावेल में बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। मेरे को यहाँ पे सीक्वल कमांड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सब कुछ करके दे देता है। ठीक है, पता है तुम मोंगोज को अगर करना है तो मोंगोज को ओवरराइट कर सकते हो, लेकिन उसको पूरा ओवरराइट मत करना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो उसका यूज करके तुम कुछ बना सकते हो, जैसे सेव करना हो गया, क्रिएट करना हो गया, अपडेट करना हो गया। ये सारी चीजें बाद में अभी लिख लिया सबने, ऑनलाइन में लिख लिया सबने। भाई फोटो मत खींचना, नुकसान तुम्हारा ही है। शादी का कार्ड बनाया कभी HTML में? हाँ है, शादी के कार्ड में होता है ना, कोने में बॉर्डर्स टाइप का होता है, वो बनाते हैं। लेट्स से मेरे पे कंटेनर है और उसमें कुछ कंटेंट सेव किया, मैं यहाँ पे स्टाइल, चलो भाई अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एक कंटेनर आपके पास जो था उसमें पहले तो मैं लिखूंगा उसकी हाइट, लेट्स से मैं लिख दी 200 पिक्सल, और विड्थ भी मैंने 200 पिक्सल दे दी। उसके बाद मैं बॉर्डर दे देता हूँ ताकि बॉर्डर दिख जाए उसमें। मैं बैकग्राउंड की बात नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि बॉर्डर इमेज दिखाना मुझे। तो मैंने यहाँ पे लिखा 10 पिक्सल सॉलिड रेड, इसको करते हैं ओपन, कुछ आपको इस तरीके से दिख जाएगा। अब इसे मैं मिडिल में लेके आता हूं, तो वही चीज मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो, ताकि ये मिडिल में आ जाए फुल। अब मुझे इसके चारों कॉर्नर्स पे क्या करना है, बेसिकली इमेज दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इमेज चाहिए, है ना। अब इमेज चाहिए तो मेरे पे इमेज पड़ी हुई है, मैं उसी को दिखा देता हूँ। बॉर्डर बॉर्डर कहाँ गया,
बॉर्डर 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 इमेज मैंने किसी और में भी लिखा होगा, 2 बजे वाले में CSS बॉर्डर इमेज, कॉपी। आप चाहो तो कुछ भी यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक बॉर्डर इमेज है, उसको यूज करूंगा ये वाला पार्ट। ठीक है, चारों कॉर्नर्स में ये वाला सेट हो जाना चाहिए। चलो फिर इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कॉपी किया इसे और यहां करता हूं मैं पेस्ट, ताकि आपको ये पढ़ने के लिए मिल जाए। इस सबको पढ़ते हो तुम जो लिखा हुआ होता है सच में? तो सबसे पहले आपको चाहिए बॉर्डर इमेज सोर्स। आप बॉर्डर को लगा के रखोगे यहां पे, ये मैंडेटरी है, कॉलन URL ./border-image.png। सेव किया। अब यहां जाके देखोगे तो चारों कॉर्नर्स पे आपको बॉर्डर इमेज लग गई, बट ये इमेज जो है ना वो पूरी लग रही है, मेरे को चाहिए था पूरे उसमें इमेज। एक सेकंड, कौन सा वाईफाई? ठीक है, तो ये आपके पास चारों कॉर्नर्स में आ गए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इनको भाई पूरा एक बॉर्डर इमेज बनाना है। तो इसके लिए दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास जो होती है वो होती है बॉर्डर इमेज स्लाइस। इसमें लिखना है कि आपको कौन सा कितना पार्ट आपको शो करना है। मैंने लिख दिया 25%। आप परसेंटेज भी दे सकते हो। कोई दिख रहा है कुछ, लग रहा है चारों तरफ? ठीक है, तो ये आपके पास हो गया बॉर्डर इमेज लग चुकी है। अब मैं इसकी विड्थ को भी सेट कर सकता हूं। तो ये सेट कैसे करूंगा मैं? इसकी विड्थ जो है बॉर्डर की इमेज, कॉपी करो एंड पेस्ट, और यहां लिख दो मैंने 20 पिक्सल। सेव किया तो अब बड़ी हो गई, पहले छोटी पतली सी थी ना, अब बड़ी हो गई। दूसरा केस, जो मेरा कंटेंट है और जो मेरा बॉर्डर इमेज है वो क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। मुझे थोड़ा गैप चाहिए, जैसे हमने आउटलाइन में गैप दिया था ना, बॉर्डर में और आउटलाइन के बीच में गैप दिया था, ऐसे ही आप यहां पे गैप दोगे तो उसकी वो मदद उसके साथ इसकी यूज करके यहां लिख दो 10 पिक्सल। गैप आ गया, आ गया गैप। मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूं, 150 पिक्सल कर देता हूं, इसको भी 150 पिक्सल। क्या हुआ? मेरे को 200 ही रहने दो फिर। मार्जिन 10 पिक्सल। ठीक है, अब थोड़ा गैप आ गया। अब भाई ये देखो ना, बाय डिफॉल्ट क्या है, ये स्ट्रेच हो रहा है। क्या हो रहा है, पूरा एकदम खींच रहा है। ठीक है, मुझे इसको दूसरे कुछ और में स्टाइलिंग में करना है, क्योंकि जब हमने यहां देखा था तो कुछ ऐसा दिख रहा था आपको, ये ऐसा तो दिख नहीं रहा ऐसा। तो उस केस में आप यहां पे यूज कर सकते हो लास्ट प्रॉपर्टी, जिसका नाम है बॉर्डर रिपीट, और यहां पे लिख दो रिपीट। इसके बाद स्ट्रेच तो बाय डिफॉल्ट होता है, आपने रिपीट लिख दिया, अब ये रिपीट होने लग गया। ठीक है, अगर आपको भाई नेट जा चुका है तो 5 मिनट के लिए वेट कर लेना। ऑनलाइन स्टूडेंट दोबारा ज्वाइन कर लेना, फिर स्टार्ट करते हैं।